श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने नीले रंग के घोड़े के लिए प्रसिद्ध थे। वास्तव में गुरु साहिब को कभी कभी नीले घोड़े वाला या नीले घोड़े के मालिक के रूप में जाना जाता है और कई लोकगीत और वार नीले घोड़े ते स्वर के कारनामे गाते हैं। यह इसलिए कि गुरुजी जिस घोड़े पर सवारी करते थे वह एक दुर्लभ प्रजाति का नीले रंग का घोड़ा था। मुगल हुक्मरानों के अत्याचारों से हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की और अपने उपासकों को आदेश दिए कि चढ़ावे के रूप में शस्त्र व बढ़िया किस्म के घोड़े लाया करें। गुरुजी को संभवतः किसी राजा या श्रद्धालु ने यह दुर्लभ घोड़ा उपहार स्वरूप दिया था। गुरुजी शास्त्र और शास्त्रों में एक महान सूरमा ही नहीं थे बल्कि एक उच्च कोटि के कुशल घुड़सवार भी थे। गुरुजी ने घुड़सवारी का कौशल बचपन में ही अपने मामा कृपाल चंद से सीखा था। आकर्षक व्यक्तित्व के बेमिसाल योद्धा श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब नीले घोड़े पर सवार होकर निकलते तो लाखों में अलग ही दिखाई देते थे और कहते हैं कि गुरुजी जैसे महान युग पुरुष की सवारी होने के कारण इस नीले घोड़े में भी दिव्य गुण आने लगे थे। यह स्पष्ट नहीं है कि नीला घोड़ा, जिसे प्यार से नीला के नाम से जाना जाता है, कहाँ से प्राप्त किया गया था। यह किसी शाही गणमान्य व्यक्ति या किसी भक्त की ओर से उपहार हो सकता है। गुरुद्वारा श्री भट्टा साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी 4 बार आए, जहाँ पर इस घोड़े के पद चिन्ह आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। इतिहास के मुताबिक यहाँ पर ईंटों का एक भट्टा था। जब गुरुजी भंगानी का युद्ध जीतकर आनंदपुर वापस लौट रहे थे तो वह एक भट्टे के सामने जाकर रुक गए। उन्होंने भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से ठहरने के लिए जगह मांगी तो मजदूरों ने मजाक में चलते हुए भट्टे की ओर इशारा कर दिया और कहा, अगर वह रुकना चाहते हैं तो गरम व तपे हुए भट्टे के अंदर विश्राम कर सकते हैं। उन अनपढ़ मजदूरों को समझ नहीं आया कि वे किससे बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि तभी इस दिव्य नीले घोड़े ने अपने अगले पंजे तपती मिट्टी पर उठाकर रख दिए और ऐसा करते ही भट्टा एकदम ठंडा हो गया। जब इस घटना के बारे में भट्टा के मालिक चौधरी निहंग खान को, जो अपने किले में थे, उनको सूचित किया गया तो वह भट्टे के पास आए और अपने विस्मय में गुरु गोविंद सिंह जी को भट्टे पर बैठे देखा। चौधरी ने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और क्षमा मांगी। वह गुरुजी को अपने किले में ले गया और उनकी सेना को आवश्यक सुविधाएं दी। गुरुजी के इस नीले घोड़े के वंशज आज भी यहाँ ऐतिहासिक धरोहर के रूप में परवरिश पा रहे हैं और इन्हें खूब सजाकर गुरुपुरब और होला मोहल्ला के अवसर पर संगतों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दिव्य घोड़े के इन वंशज घोड़े पर सवारी नहीं की जाती। होला मोहल्ला के अवसर पर यह घोड़ा अत्यंत उत्तेजित और क्रोधित रहता है और इसका शरीर पसीने से लथपथ रहता है। ऐसा लगता है मानो इस पर कोई सवारी कर रहा हो। गुरुजी के दिव्य नीले घोड़े के वंशजों का रंग कई पुश्ते बदल जाने के कारण अब फीका व मध्यम पड़कर आसमानी रंग का हो चुका है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सतनाम श्री वाहिगुरु।